गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अद्भुत सनातन धर्म के अद्भुत चमत्कार रहस्यमय हमारा प्राचीन धर्म। इस धर्म में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को पूरा परिवर्तित कर देती हैं। कुछ उपाय, कुछ प्रयोग, कुछ मंत्र द्वारा अगर हम प्रभु की धर्म आराधना करते हैं तो प्रभु की उत्कृष्ट कृपा हम पा सकते हैं। लेकिन पावन पर्व पर अगर हम ये धर्म आराधना करते हैं तो इसका उत्कृष्ट फल हमें देखने को मिलता है। आज हम आपको अक्षय तृतीया पर हल्दी से आपको क्या उपाय करना है ये बताने जा रहे हैं। हल्दी का ये प्रयोग आपके जीवन में अक्षय लाने में सक्षम है। जो भी उपाय इस चैनल के माध्यम से आपको बताए जाते हैं वो बड़े ही शुभ भाव से आप करें। अद्भुत माता रानी की उत्कृष्ट कृपा आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगी। अक्षय तृतीया का पावन पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। लोक भाषा में इसे आखा तीज या बैसाख तीज भी कहा जाता है। त्रेता युग और कलयुग का आरंभ भी इसी तिथि से हुआ था। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन स्नान, दान, जप, तप, स्वाध्याय आदि जो भी काम किए जाते हैं वे सब अक्षय होते हैं। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है एवं सभी सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। धर्म प्रेमियों, अक्षय तिथि पर सूर्य और चंद्र अपनी अपनी उच्च राशि में रहते हैं। इसी वजह से इस दिन कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, वाहन आदि आप सब खरीद सकते हैं। यदि आप कोई नया कार्य, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप इस दिन कर सकते हैं। मान्यता ये है कि सूर्य और चंद्र के उच्च राशि में रहने की वजह से इस दिन किए जाने वाले सभी कार्य में सफलता अवश्य ही मिलती है। 2021 में अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त कब है? अक्षय तृतीया का आरंभ होगा 14 मई 2021 को प्रातः 5:38 से। अक्षय तृतीया तिथि का समापन होगा 15 मई 2021 को प्रातः 7:59 तक। अक्षय तृतीया का पूजा मुहूर्त रहेगा प्रातः 5:38 से दोपहर में 12:18 तक। अवधि रहेगी 6 घंटे और 40 मिनट की। 14 मई अक्षय तृतीया का पावन पर्व और एक चुटकी हल्दी से करेंगे छोटा सा काम जो हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर करेगा। भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी करेगी हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे आंगन में धन की उत्कृष्ट वर्षा। इस दिन दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन दान में जो गेहूँ, दही, चावल और अनाज का दान करना चाहिए। धर्म प्रेमियों, अक्षय तृतीया के इस पावन दिन पर आपको ज़रूरतमंद या ब्राह्मण को कोई भी वस्तु आपको दान करनी चाहिए। हो सकता है अभी की जो कंडीशन है आप उस कंडीशन में किसी व्यक्ति को दान नहीं दे सकते, तो आप दान के नाम से कुछ रुपये अलग ही निकाल दीजिए और जब भी स्थिति सामान्य हो जाएगी तब आप उन्हीं रुपयों से कुछ वस्तु खरीद करके किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को आपको वस्तु का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। अक्षय तृतीया सभी तिथियों में सबसे शुभ मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया सभी पापों का नाश करने वाली एवं सभी सुख को प्रदान करने वाली शुभ तिथि है। इस तिथि पर किया गया कोई भी शुभ कार्य ज़रूर सफल होता है। लोगों को इस तिथि का साल भर इंतज़ार रहता है। इस तिथि को विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ के लिए सर्वश्रेष्ठ तिथि माना गया है। अक्षय तृतीया पर किए जाने वाले सभी तरह के शुभ कार्य में सफलता और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर विशेष रूप से धन की देवी माँ लक्ष्मी और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का भी पूजा करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो भी पूजा या उपाय किए जाते हैं ये इस तिथि पर बहुत ही जल्द शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। धर्म प्रेमियों, आज के इस वीडियो में हम आपको अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर करने वाला एक बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी
बिगड़े काम भी बनने लग जाते हैं। साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण का विशेषकर आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। उपाय करने के लिए आप अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर सुबह बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले स्नान कर लें। स्नान करने के पश्चात आप स्वच्छ लाल, पीला, हरे या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, आज के दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र आपको नहीं पहनना है। इसके बाद आप अपने मंदिर की सफाई कर लें। अब आप मंदिर के पास साफ स्थान पर उत्तर पूर्व कोने पर यानी कि ईशान कोण में एक लकड़ी की चौकी बिछानी है, यानी कि एक लकड़ी का पाट आपको वहाँ पर रखना है। इसके ऊपर लाल रंग का आपको कपड़ा बिछाना है। अब आप थोड़ी सी साफ पीसी हुई हल्दी लें। हल्दी में थोड़ा सा शुद्ध जल या गंगा जल मिला लें। अब इस हल्दी से आप चौकी के ऊपर बिछे हुए लाल कपड़े के ऊपर अष्टदल कमल बनाएं। अष्टदल कमल बनाने के लिए आपको फ़ोटो बताई गई है। आप ये फ़ोटो देखकर अष्टदल बना सकते हैं। अष्टदल बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही अद्भुत इसका चमत्कार प्रत्यक्ष देखने को आपको मिलेगा। चौकी पर इस तरह के 2 अष्टदल कमल बनाने हैं। कमल का पुष्प भगवान लक्ष्मी नारायण को अति प्रिय है। आप सभी ने हमेशा भगवान लक्ष्मी नारायण जी के हाथ में कमल का पुष्प तो देखा ही होगा। अक्षय तृतीया के दिन भी भगवान लक्ष्मी नारायण जी का पूजन कमल के पुष्प से ही करना चाहिए। कमल के पुष्प की तरह ही अष्टदल कमल को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है कि यह साक्षात माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। अष्टदल कमल में माँ लक्ष्मी अपने 8 स्वरूपों में विराजमान रहती हैं। इसलिए जहाँ भी अष्टदल कमल होता है वहाँ सुख संपन्नता, धन संपत्ति आदि खींची चली आती हैं। अष्टदल कमल देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। विष्णु पुराण में स्वयं माँ लक्ष्मी ने कहा है कि इस कमल में मैं स्वयं अपने जीवंत स्वरूप में विद्यमान रहती हूँ। वैसे तो अष्टदल कमल अपने आप में माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, लेकिन इस पर यदि आप माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रखेंगे और उनकी पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती हैं। धर्म प्रेमियों, अष्टदल कमल बनाने के पश्चात आप अष्टदल कमल के बीचों बीच थोड़ा सा कुमकुम लगाएं। अब बाएं हाथ की तरफ अष्टदल कमल पर भगवान श्री हरि विष्णु को विराजित करें और दाहिने हाथ की तरफ यानी कि राइट हैंड साइड पर अष्टदल कमल पर माँ लक्ष्मी को आपको विराजमान करना है। अगर भगवान की प्रतिमा नहीं है, अगर तस्वीर है तो भी आप विराजमान कर सकते हैं। यदि प्रतिमा या तस्वीर न हो तो आप बाएं हाथ की तरफ के अष्टदल कमल को भगवान विष्णु का रूप मानकर और दाहिने हाथ के अष्टदल कमल को आप माँ लक्ष्मी का रूप मानकर पूजा करें। अब आप एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और इस शुद्ध घी के अंदर आपको थोड़ी सी हल्दी मिला देनी है। आपको साथ ही एक सुगंधित धूप बत्ती जलानी है। इसके पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु के हल्दी से तिलक करना है और माँ लक्ष्मी के मस्तक पर हल्दी कुमकुम दोनों से तिलक करना है। फिर आपको भगवान लक्ष्मी नारायण को मौसमी फल का भोग लगाना चाहिए। मौसमी फल में खरबूजा, तरबूज जो भी उपलब्ध हो वो आप चढ़ा सकते हैं। इन सभी का आप भगवान लक्ष्मी नारायण जी को भोग लगाएं। आज के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण जी को जौ, गेहूँ या इसके साथ ही आप चने की दाल को पानी में धोकर उसे थोड़ी देर पानी में भिगो दें और फिर भगवान को ये भीगी हुई दाल भगवान लक्ष्मी नारायण को आप भोग में लगा सकते हैं। अगर हो सके तो आप इस दिन केले का भोग भगवान को लगाएं। फलों के साथ आप किसी भी प्रकार के मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। मिष्ठान न हो तो आप शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात आप भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करें। भोग लगाने के पश्चात अब आप भगवान श्री हरि विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी का भी 108 बार मंत्रों का आपको जाप करना है। बीज मंत्र है ओम श्रीम नमः। इसके पश्चात भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। धर्म प्रेमियों, आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना बहुत शुभ माना जाता है। आरती करने के पश्चात आप अपने मस्तक पर हल्दी कुमकुम से तिलक करें।
भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, उनसे अपने सभी कष्टों को हरने को कहें, उनसे प्रार्थना करें कि घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहें, आपकी कृपा हम पर सदा बने रहें। अक्षय तृतीया पर आप भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो दोपहर होने से पहले ही आप भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कर लें। संध्या काल के समय आप फिर से भगवान के सामने दिया जलाकर उनकी आरती अवश्य करें। हो सके तो मंत्रों का वापस आपको संध्या काल में जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा आप पर बरसती है और अक्षय पुण्य की आपको प्राप्ति होती है। धर्म प्रेमियों, अगर आपके यहाँ लकड़ी की चौकी न हो तो आप अपने मंदिर के यहाँ पर भी कपड़ा बिछाकर भगवान की पूजा कर सकते हैं और अगले दिन सुबह स्नान आदि करने के पश्चात भगवान को उनके स्थान पर विराजित करें और जो कपड़े पर अष्टदल कमल आपने बनाया हुआ है, आप इस कपड़े को या तो आप शुद्ध बहते हुए जल में कहीं विसर्जित कर दें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप तांबे के लोटे में साफ पानी भरें और इस कपड़े को उसमें डुबो कर रखें। इस कपड़े पर जो भी हल्दी है वह सब छूट जाएगी, वह सब पानी में आ जाएगी। अब इस पानी को आप किसी भी साफ स्थान पर लगे हुए पौधे की जड़ में आप चढ़ा सकते हैं और इस कपड़े को आप उठाकर अपने घर पर रख लें। आप इस कपड़े को आपके घर की तिजोरी में, जहाँ पर पैसे रखने का स्थान है, वहाँ पर बिछा सकते हैं, या तो आप कभी भी जब भी पूजा करते हैं तो मंदिर में इस कपड़े का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस उपाय के साथ साथ आपको अक्षय तृतीया के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना है, किसी के साथ ध्रुव व्यवहार नहीं करना है, कोई भी गलत कार्य हिंसा नहीं करनी है। अक्षय तृतीया पर किया गया पुण्य अक्षय रहता है, उसी तरह अक्षय तृतीया पर किया गया पाप भी अक्षय रहता है। इसीलिए आज के दिन विशेष रूप से आप किसी भी प्रकार के गलत कार्य को करने से बचें। अद्भुत प्राचीन सनातन धर्म के अलौकिक उपाय, जो छोटे छोटे उपाय आपके जीवन के कष्टों को हरने में सक्षम होते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।